हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा सीयूटी का टॉपिक या फिर ग्रेजुएशन का टॉपिक बोल लो, सीए फाउंडेशन का टॉपिक बोल लो, तीनों जगह पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। इसके हमने जो बेसिक चीज़ें थी बेटा वो हमने सीख ली थी कि इसमें हमें ये एनपीओ होता क्या है, इसमें क्या क्या हमें प्रिपेयर करना होता है, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, उनके बारे में भी हमने सारा डिटेल में रीड कर लिया था कि कौन सा नॉमिनल नेचर है, सबका नेचर क्या है, कौन सी चीज़ क्या रिकॉर्ड करता है, वो सब हमने यहाँ पे कर लिया था। आज बेटा हम उसके आगे के कुछ टॉपिक करने वाले हैं कि फंड अकाउंटिंग, जो मैंने अपने को बोला था कि जो हमारा एनपीओ होता है उनको दो तीन जगह से पैसा आता है। एक फंड अकाउंटिंग हो गया, एक सब्सक्रिप्शन हो गया, और कुछ आइटम्स हमने इंपॉर्टेंट चीजें पहले ही रीड कर ली थी, पढ़ ली थी। आज सबसे इंपॉर्टेंट फंड अकाउंटिंग, इसकी थ्योरी, इसका जो जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी उसमें सारा प्रैक्टिकल, चाहे वो फंड अकाउंटिंग हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो क्रेडिटर अकाउंट हो। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ सीयूटी में आपके तीन तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक जो हमने लास्ट वीडियोस में टॉपिक करे हैं उससे रिलेटेड, एक ये टाइप्स ऑफ फंड वाले टॉपिक, और एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम यहाँ आपको मिलने वाले हैं पेपर में एनपीओ से। तो देखते हैं बेटा आज फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, क्या इससे हम सीख सकते हैं। देखो नाम क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड मतलब एक तरह का पैसा मिलना। क्या होता है इसमें, फंड मींस अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय एन एनपीओ फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। या तो एनपीओ को कहीं बाहर से पैसा मिला, किसी डोनर ने पैसा दिया, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, या एनपीओ ने खुद साइड में अलग से पैसा रखा है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, फंड अकाउंटिंग। ये है फंड, मतलब ये फंड की डेफिनेशन है। जब इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे वो हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड अमाउंट अलोंग विद द इनकम earned on the fund cannot be used for the purpose other than those for which it is received or set aside। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली एक कंडीशन होती है कि जो फंड का पैसा है, फंड का अमाउंट, या फिर फंड से कमाई हुई कोई भी इनकम। कभी कभी क्या होता है बेटा, एनपीओ को जो फंड मिलता है या जो पैसा सेव करते हैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट से उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है या कोई रेंट वगैरह आता है, उस फंड के इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रहा है वो, तो उसको भी वो कहीं और यूज नहीं कर सकते जिस पर्पस के लिए उन्होंने वो पैसा रखा था या डोनर ने दिया था। चाहे वो इनकम हो चाहे फंड का अमाउंट हो, दोनों उसी चीज के लिए यूज होगा और कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता। आगे लिखा है, अ फंड नॉर्मली हैज अ क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मली जो एक फंड होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का यहाँ मतलब हो गया कि ये एक तरह की आपकी लायबिलिटी होती है, विच इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और ये मोस्टली आपका बैलेंस शीट में ही शो होता है, लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर किसी केस में, इन केस फंड हैज अ डेबिट बैलेंस, की फंड का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो वो कहां पे ट्रांसफर होगा बेटा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये डेबिट बैलेंस आएगा कैसे, मान लो मुझे किसी ने पैसा दिया कि एक टूर्नामेंट करवाना है, आपने टूर्नामेंट फंड दिया, उसमें पैसे मिले मेरे को बेटा 1 लाख रुपए, लेकिन जो एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ मेरा वो हो गया 1,20,000 रुपए। जो एक्चुअल टूर्नामेंट कराने के, जो मैंने जब टूर्नामेंट करवाया तो मेरा जो खर्चा आया पूरा बाद में वो आया 1,20,000। अब मुझे तो 1 लाख रुपए मिले थे, तो 20,000 रुपए मुझे अपनी जेब से पे करने पड़े। तो ये जो 20,000 रुपए का अमाउंट है ये कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस लाइन का मतलब ये था। जब हम इसका प्रैक्टिकल वाला अभी सीखेंगे तब आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये था बेसिक नॉलेज फंड की। अब आते हैं कि कितनी तरह के फंड होते हैं। 2 तरह की हमारी कैटेगरी होती है फंड की। एक होती है बेटा अनरेस्ट्रिक्टेड और दूसरी होती है रेस्ट्रिक्टेड। पहली है अनरेस्ट्रिक्टेड और दूसरी है रेस्ट्रिक्टेड। अब इसमें क्या होता है, देखो अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं लगी हुई, मतलब कोई भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। इट मीन्स द फंड यूज ऑफ विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। किसका जो पैसा है वो कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है। यहाँ पे एक आर और जोड़ लेना। द अमाउंट इन विच फंड मे बी यूज्ड बाय द एनपीओ फॉर एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव।
मेरे पास कोई पर्सन आया, वो बस पैसा दे के चला गया, बोला ये लो सर 10,000 रुपये अगर मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। वो कुछ बता के नहीं गया, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा के गया कि ये पैसा अपने स्पेसिफिक यूज के लिए ही लगाना है। दिस फंड इज आल्सो नोन एज जर्नल फंड या फिर एक्यूमुलेटेड फंड। इसको जर्नल फंड भी बोलते हैं बेटा और एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं। ये तो होता है बहुत सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है रिस्ट्रिक्टेड फंड वाले में, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप उसको सिर्फ कहाँ यूज करोगे। इट इज द फंड द यूज ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड आइदर बाय द मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट या फिर डोनर, मतलब जिसने पैसा दिया है या तो वही स्पेसिफिक पर्पस बता के गया है, या आपका जो एनजीओ का मैनेजमेंट है, जो एनजीओ को चला रहे हैं, उन्होंने बोला है कि इस पैसे को जो हमने जोड़ा है इसको सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज किया जाएगा। अब इसके रेस्ट्रिक्टेड फंड के बेटा बहुत सारे टाइप है। तो पहला टाइप है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट जो होती है वो सारे एनजीओस को बहुत सारी ग्रांट देती है। गवर्नमेंट जो बेटा ग्रांट देती है बहुत सारे एनजीओस को, तो एक स्पेसिफिक पर्पस बता के देती है कि ये ग्रांट जो हम आपको दे रहे हैं, जो पैसा हम आपको दे रहे हैं, ये इसी काम के लिए यूज होगा। जैसे बेटा जो पोलियो की ड्रॉप पिलाने आते हैं वो मोस्टली एनजीओस वाली वुमेन्स होती है, आपने देखा होगा, आपकी गली वगैरह में आते हैं पिलाने, तो उनको एनजीओस को जो पैसा दिया जाता है उस पर बोला होता है कि ये पैसा सिर्फ पोलियो ड्रॉप वाले जितने भी लोग सर्विस दे रहे हैं उनकी सैलरी जाएगी या उनके एक्सपेंसेस में यूज होगा। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पहला हो गया ये सिंपल। सेकंड एंडोर्समेंट फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें क्या है ध्यान से समझना। इट इज अ डोनेशन विद अ कंडीशन बाय द डोनर, जिसने हमें पैसा दिया है, फंड दिया, उसने कंडीशन लगाई है टू यूज ओनली, याद रखना वर्ड क्या है, ओनली द इनकम अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड। एक पर्सन आया आपके पास, उसने बोला ये लो 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट कर दो, इससे जो इनकम आएगी, याद रखना सिर्फ जो इनकम आएगी उसको आप यूज करोगे, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक फंड के लिए यूज होगा, और जो स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज होगा, और जो आपने फंड इन्वेस्टमेंट करी है उसको आप नहीं निकालोगे, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपने फंड की इन्वेस्टमेंट करी वो भी सेफ पड़ी हुई है, उससे रिलेटेड जो इनकम आ रही है वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यहाँ पे यूज होके चलेगी। जैसे कोई पर्सन आया, उसने बोला ये 10 लाख रुपए हैं, इस 10 लाख रुपए का मैं आपके नाम से, एनजीओ के नाम से एक एफडी करा रहा हूं। अब उस एफडी से जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट से भी आप एक स्पेसिफिक वो काम बता देगा कि इसी के लिए यूज करोगे और कहीं यूज नहीं करोगे, और ये 10 लाख रुपए एफडी में पड़े रहेंगे। इससे एफडी भी सेफ हो गई आपकी, मतलब वो यूज नहीं होगी, और उससे रिलेटेड जो इनकम आ रही है जो भी, वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ यूज होके चलेगी। लास्ट है एन्यूटी फंड। एन्यूटी मेथड भी कई बार इसको बोल देते हैं, वैसे एन्यूटी फंड ही आएगा। इसमें क्या है, एक पर्सन आया आपके पास, उसने आपको एक एसेट दे दी, ठीक है, और बोला उस एसेट के बदले आप एक फिक्स्ड अमाउंट दोगे। किसे दोगे वो बता के गया कि अपने फादर को देना है, भाई को देना है, गरीब बच्चों को देना है, किसी को भी वो दे के चला गया, उसे कहते हैं बेटा एन्यूटी फंड। व्हेन एनपीओ रिसीव्ड एसेट फ्रॉम अ डोनर, क्या मिली है, एसेट मिली है, विद अ कंडीशन टू पे अ स्पेसिफाइड सम पीरियोडिकली टू द डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो होता है जिसको किसी भी चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल इसको समझ सकते हो कि मैं गया किसी एनजीओ के पास, मैंने कहा जी मेरे घर खाली पड़ा है, आप उसको यूज़ कर लो या आप उसे रेंट पे चढ़ा दो, लेकिन उससे रिलेटेड जो रेंट आएगा, मैं आपके नाम वो घर कर रहा हूँ, लेकिन उससे जो रिलेटेड रेंट आएगा वो रेंट गरीब बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए यूज होगा बेटा। तो वो होता है एन्यूटी फंड। एन्यूटी वर्ड ही यहाँ पे क्या होता है, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है। तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाएगा और स्पेसिफिक अमाउंट होगा, और किस पर्पस के लिए यूज होगा वो भी यहाँ पे बता दिया जाएगा। ये हो गया बेटा कैटेगरी ऑफ फंड। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से कर लो, रीड कर लो। नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं उसके आपके रिटर्न में हैंड रिटन नोट्स भी कर दूंगा जो पूरे डिटेल में है। और अब हम करते हैं कि जो फंड्स होते हैं, फंड अकाउंटिंग होती है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉरी, उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। 2 तरह के फंड की कंडीशन होती है, एक में एसेट क्रिएट होती है, एक में एसेट क्रिएट नहीं होती। और वो सबसे ज़्यादा लास्ट जो भी आपके पास बुक होगी, प्रीवियस ईयर का एनटीए की बुक है, अगर आपके पास सीयूटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी का आ रखा है, फंड अकाउंटिंग वाला। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में। इसको क्लियर करो कॉन्सेप्ट को अच्छे से, तभी आपको वो फंड अकाउंटिंग वाला प्रैक्टिकल भी समझ आएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।